हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉमर्स पेडागोजी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, बीएड फर्स्ट ईयर का ये हमारा सब्जेक्ट है और इसमें आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम सिलेबस आज की इस वीडियो में कवर कर ले यूनिट 1 का। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जीजेयू, गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, तो ये इन सब का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो हम बेसिकली इसी सिलेबस पे ही फोकस करके आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, यूज़फुल होगी और बीएड की सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है स्पेशल वाला, और 3 कॉमन हमारे होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, राइट। तो सारी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें वीडियोज़ को, क्लास ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमको गिवन है यूनिट 1 जिसका टाइटल है फाउंडेशन एंड कंटेक्स्ट ऑफ कॉमर्स। तो बेसिकली आज हम इसी को ही स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट। तो स्कूल सब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पे फोकस किया गया, क्योंकि हम बीएड कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम स्कूल टीचिंग के लिए हम बीएड कर रहे हैं और हम कॉमर्स सब्जेक्ट है हमारा। तो कॉमर्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट हमको डिफाइन करना है, हमको उसका मीनिंग बताना है, उसका नेचर, उसका स्कोप डिफाइन करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमर्स एजुकेशन, क्या कॉमर्स एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, इसका नेचर, स्कोप सब बताइए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। तो मीनिंग में देखो कुछ डेफिनेशंस भी हमको गिवन है और इन्होंने बोला कि जो कॉमर्स एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो सोसाइटी के, नेशन के, वर्ल्ड्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वर्ल्ड्स की इकोनॉमिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो किसमैन ए हेरिक हु डिफाइंड कॉमर्स एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉमर्स एजुकेशन को डिफाइन किया था 1904 में। इन्होंने बोला कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स एजुकेशन क्या है। कॉमर्स एजुकेशन इंस्ट्रक्शन का एक वो फॉर्म है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रिपेयर करता है बिजनेसमैन को, ठीक है, फॉर हिज कॉलिंग। बेसिकली हम कॉमर्स स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम बिजनेस की स्टडी कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन किस तरीके से बना जाए इस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, और इसकी एक इंस्ट्रक्शनल फॉर्म है हमारा कॉमर्स एजुकेशन। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी गिवन है, तो हम सबसे अच्छी डेफिनेशन लेंगे। इन द वर्ड्स ऑफ लॉमेक्स 1928 में इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। बोला था कि कॉमर्स एजुकेशन जो है वो फंडामेंटली एक प्रोग्राम है इकोनॉमिक एजुकेशन का, दैट हैज़ टू डू विद द एक्वायरमेंट, कंजर्वेशन एंड स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ। कि कैसे हम वेल्थ इन द सेंस पैसा कह सकते हैं आप, और कैसे हम वेल्थ को एक्वायर करेंगे, कैसे हम उसका कंजर्वेशन करेंगे, और कैसे हम उसको एक तरीके से कह सकते हैं स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे। तो इस तरीके का एजुकेशन है, इस तरीके की एजुकेशन हमको दी जाती है कॉमर्स में। और नेशनल कमेटी ऑफ कॉमर्स टीचर्स ऑफ यूएसए ने भी कॉमर्स एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा कि बिजनेस एजुकेशन और कॉमर्स एजुकेशन, मतलब इन्होंने कॉमर्स को दूसरा नाम दिया बिजनेस। तो कॉमर्स एजुकेशन एजुकेशनल प्रोसेस का वो एरिया है विच कंसर्न इट सेल्फ विद द वोकेशनल प्रिपरेशन। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बिजनेस के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ऑल्सो विद बिजनेस इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन एंड कंज्यूमर इन ऑर्डर दैट ही मे बेटर अंडरस्टैंड एंड यूज़ हिज बिजनेस एंड इकोनॉमिक सराउंडिंग। और हम उस बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है सभी नागरिकों के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो बेटर वे में समझ पाएँ बिजनेस को यूज़ कर पाएँ, इकोनॉमिक सराउंडिंग्स का जो है यूज़ कर पाएँ अपनी इस नॉलेज को, राइट। तो अब इसका स्कोप क्या है कॉमर्स एजुकेशन का।
तो स्कोप की बात करें तो यहाँ पे हमको दो बातें बोली गई, पहली सब्जेक्ट मैटर और दूसरी नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात करते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉमर्स एजुकेशन के बारे में क्या बोला गया, तो इन्होंने बोला कि आज का जो युग है, आज की जो एज है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की है। तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एम्फसाइज डाला जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व में जो है ज़्यादा एम्फसाइज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर है, किया जाता है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमको कॉमर्स की जानकारी हो और नेसेसिटी बन चुकी है, कह सकते हैं डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, इसकी ज़रूरत सबको महसूस हो रही है। तो कॉमर्स स्टडीज़ अवर इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी। हमको पता है कॉमर्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम इकोनॉमिक, हम प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं। तो इसीलिए कॉमर्स एजुकेशन का स्कोप जो है वो बहुत वाइड है, वो बहुत बड़ा है। बेसिकली इसमें आप होम ट्रेड कि भाई अगर हमको अपने डोमेस्टिक कंट्री में व्यापार करना है तो हमको कौन कौन से लीगल कह सकते हैं रूल्स फॉलो करने होंगे, या किस तरीके से होम ट्रेड करना है उसकी स्टडी हम करते हैं। फॉरेन में अगर हम अपना व्यापार पहुंचाना चाहते हैं यानी कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो इसकी भी हम स्टडी कॉमर्स में करते हैं। और वेरियस एड्स ऑफ ट्रेड है ना, तो काफ़ी सारी ट्रेड में जो हेल्पफुल चीज़ें हैं उन सारे सब्जेक्ट्स मैटर पर हम स्टडी करते हैं। तो कॉमर्स एक बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट है आज के मॉडर्न एज में। और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने स्कूल एजुकेशंस को डिवाइड किया है कुछ स्टेजेस में। अब वो जो स्टेजेस हैं वो उनके मेंटल लेवल पे बेस्ड हैं। जैसे कि प्री प्राइमरी लेवल बोला गया किस चीज़ के लिए, जो बच्चे 5 साल तक की एज के हैं उनके लिए प्री प्राइमरी लेवल है। एलिमेंट्री लेवल जो है वो 5 वर्ष से 14 वर्षों के बीच में अगर उनकी एज है तो वो एलिमेंट्री लेवल कहलाएगा। इसी तरीके से 14 to 16 ईयर्स सेकेंडरी लेवल और 16 to 18 ईयर्स का सीनियर सेकेंडरी लेवल होता है। अब बात करें आईसीएसई की। आईसीएसई एक बोर्ड है जिसका नाम आपने सुना होगा, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कॉमर्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन क्लास 9। तो आईसीएसई में बेसिकली आईसीएसई बोर्ड के करिकुलम में कॉमर्स को सब्जेक्ट जो है एक सेपरेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है क्लास 9th और 10th के लिए कॉमर्स का आईसीएसई ने। और सीबीएसई और अदर बोर्ड्स ने जो है वो 11th और 12th, जैसा कि आपको बता दूं, सीनियर सेकेंडरी स्टेज में हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट डाला है। तो इट हैज़ बीन, ये पाया गया कि अप टू सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइड जनरल नॉलेज, है ना। ये पाया गया कि सेकेंडरी स्टेज तक हमको उनको बच्चों को जनरल नॉलेज दे देनी चाहिए कॉमर्स के बारे में, ताकि वो कॉमर्स के बारे में सीख सके, इस सब्जेक्ट के बारे में उनको बेसिकली कह सकते हैं उनको लर्न कराया जा सके, उनको सिखाया जा सके। तो एट सीनियर सेकेंडरी स्टेज कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया डिफरेंट एंगल्स से स्कूल्स करिकुलम में। और ऐसा क्यों किया गया इसके भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हु हैव एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ कॉमर्स ट्राई टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स इन एन इंडिपेंडेंट मैनर। तो बेसिकली जो स्टूडेंट जो है नॉलेज एक्वायर करता है कॉमर्स की, और है ना काफ़ी सारी हमारी प्रॉब्लम्स है वो ट्राई टू सॉल्व, है ना, वो कर पाता है, इंडिपेंडेंटली कर पाता है। तो ये भी एक रीज़न है, इंडिपेंडेंटली वो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, इसलिए भी हमने ये सेकेंडरी स्टेज पे कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया। नंबर 2, ये इट अनेबल्स द स्टूडेंट टू चूज़ फर्दर कोर्सेज। बेसिकली जब हम उनको 11th 12th में ये सारे कॉमर्स पढ़ा देते हैं तो वो चूज़ कर पाते हैं कि उनको आगे क्या लेना चाहिए, सब्जेक्ट क्या कोर्स उनको चूज़ करना चाहिए। नंबर 3, ये प्रोवाइड करता है नॉलेज। किस चीज़ की नॉलेज? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज का किस तरीके से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ फ्लो होता है ना। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज और कंज्यूमर को आगे प्रोवाइड कराता है, राइट। और ये भी पता लगता है बच्चों को, इस बारे में भी नॉलेज मिलती है इकोनॉमिक्स में बेसिकली। 4th, स्टूडेंट गेट नॉलेज अबाउट द बिजनेस सिचुएशंस, क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं 11th 12th में, तो उनको बिजनेस सिचुएशंस के बारे में पता लगता है कि भाई हमारी कंट्री के बिजनेस सिचुएशंस कैसी हैं, अदर कंट्रीज़ की बिजनेस सिचुएशंस कैसी हैं। इंटरनल ट्रेड की स्टडी कराता है कि इंटरनली आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो और एक्सटर्नली किस तरीके से कर सकते हो, जिसको आप फॉरेन ट्रेड भी बोलते हो। तो बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में हमारे इंटरनेशनल बिजनेसेस वाले चैप्टर्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें हम बच्चों को ये नॉलेज देते हैं। नंबर 5, जो कॉमर्स की स्टडी जो है वो हेल्प करती है बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने में। स्टूडेंट्स को हेल्प करती है ताकि वो उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो हमारी नेशनल इकोनॉमी के बारे में,
और नेशन नीड्स पीपल हु आर सोशली एफिशिएंट, और हमारे देश को ज़रूरत है कि लोग जो है वो सोशली एफिशिएंट हो और इकोनॉमिकली साउंड भी हो, ठीक है ना। उसके बाद ये अनेबल करता है ताकि स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकें फॉर एंट्री इन अ वोकेशनल का मतलब होता है जनरली कह सकते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ बढ़ सकें। उसके बाद इट अनेबल्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हाउ कंपटीशन ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, तो ये स्टूडेंट्स को ये समझाता है कि कैसे कॉम्पिटिशन्स जो है इम्प्रूवमेंट लाता है इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि देखो जब हम मान लो मार्केट में अगर एक ही प्रोड्यूसर है और वो किसी भी तरीके का गुड बना रहा है तो कंज्यूमर को वो ख़रीदना पड़ेगा। वहीं अगर उसको कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो वो उससे बेटर क्वालिटी में अगर उसी सेम रेट पे प्रोवाइड कराएगा तो कंज्यूमर उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। इससे क्या होगा, वो पहले वाले प्रोड्यूसर को भी ये लगेगा कि मुझे भी क्वालिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए कंपटीशन की वजह से भी गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है। नंबर 8, इट अनेबल्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एडवर्टीजमेंट हेल्प, है ना। मार्केटिंग में हम पढ़ते हैं कि एडवर्टीजमेंट किस तरीके से हेल्प करती है प्रोडक्ट को सेल करने में, ये हम सब पढ़ चुके हैं बीकॉम में। उसके बाद इट अनेबल्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हाउ प्राइजेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर डिटरमाइन, कि भाई हम प्राइजेस किस तरीके से डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। ऑब्वियसली हम उसकी कॉस्ट तो देखते ही हैं, साथ में हम डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए प्राइस डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो स्टडी ऑफ कॉमर्स है वो यंग लोगों को हेल्प करता है ताकि वो और ज़्यादा थॉटफुल हो सकें, वो सोशल और नेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सकें, है ना। तो ये अनेबल करता है स्टूडेंट को कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन समझें, और इट अनेबल्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हाउ ए वेराइटी ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट आर डेवलप, कि किस तरीके से हम कंज्यूमर का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किसी भी सर्विसेज को, ताकि वो बाय कर ले। स्टूडेंट लर्न हाउ टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ, स्टूडेंट सीखते हैं किस तरीके से हमको डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी है और कल्चर वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना है। तो ये सब इसके जो है स्कोप है कॉमर्स एजुकेशन के। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेचर की बात करें तो कॉमर्स को एक सोशल एक्टिविटी बोला गया, कॉमर्स को ह्यूमन एक्टिविटी बोला गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोला गया, इंडिस्पेंसेबल एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी भी बोला गया, और एक सिस्टम भी बोला गया। समझेंगे सारे पॉइंट्स को। सोशल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो आज को कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है, बहुत इट नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ वर्कर्स, क्योंकि हम जानते हैं बिजनेस की ही वर्ल्ड चल रहा है ना, बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है वर्कर्स के बीच में, है ना। वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ हम लोग काम करते हैं तो अगर हमारे बीच में कोऑपरेशन ही नहीं होगा तो बेसिकली कह सकते हैं कि एक तरीके की सोशल एक्टिविटी है जहाँ पे हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से हमको वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन रखना है, किस तरीके से हमको वर्कर्स के साथ काम करना है। सोसाइटी डिमांड्स फ्रॉम द कॉमर्स दैट इट सप्लाई गुड्स एट द राइट टाइम, क्योंकि हम कॉमर्स में ये सीखते हैं कि कैसे हमें राइट टाइम पे डिलीवरी करनी है, फेयर प्राइजेस में गुड्स सप्लाई करने हैं मार्केट में। तो इसीलिए बेसिकली हम यहाँ पे वेलफेयर, कॉमर्स हमें वेलफेयर करना सिखा रहा है, कॉमर्स हमें सोशल एक्टिविटी करने सिखा रहा है, सोसाइटी का वेलफेयर चाह रहा है कॉमर्स। तो इसीलिए ये एक सोशल एक्टिविटी है जिसमें हम ये चीज़ें सीखते हैं। इसको ह्यूमन एक्टिविटी भी बोला गया है क्योंकि कॉमर्स में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैन से रिलेट करती हैं। इट स्टडी हाउ मैन अर्न वेल्थ, कि एक इंसान कैसे कमाता है, कैसे उस वेल्थ को खर्च करता है, इसीलिए ये ह्यूमन एक्टिविटी भी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोला गया क्योंकि यहाँ पे हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की भी स्टडी करते हैं, और कि भाई अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी ना, कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी, कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी हम अर्न कर पाएंगे मनी और अपनी फैमिली नीड्स, अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी की बात करें तो कॉमर्स हैज़ इट्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, इसीलिए ये इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटी है, यानी कि आप इसको अलग नहीं कर सकते। कॉमर्स एक सिस्टम है, कॉमर्स एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है
जिसमें इट हैज़ बीन क्रिएटेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब हमने इस सिस्टम को क्रिएट किया है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले हम कंज्यूमर की नीड्स भी तो देख रहे हैं ना, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं ना तभी, और उन नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अपने कंज्यूमर्स की वांट्स को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर कर रहा है, तो वो क्या है, वो कॉमर्स ही है। वो सिस्टम ही इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो, प्रोडक्शन के थ्रू हो, गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हो, तो इसीलिए ये सिस्टम है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कॉमर्स के स्कूल लेवल पर क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो कंसेप्ट ऑफ एम की बात करते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी हमें गिवन है, डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले एम क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, समझते हैं इस चीज़ को। व्हेन ए पर्सन स्टार्ट अ टास्क, जब एक पर्सन कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है तो ही फिक्स अप सर्टेन एम्स, उसका कोई ना कोई एम है टू कैरी आउट, मतलब वो ये चाहता है कि भाई मैं ये टास्क, ये जो मैंने शुरू किया है काम, ये मैं सक्सेसफुली डन करूँ, है ना, कंप्लीट करूँ। तो इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द टीचिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट। अगर आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आपका ये फ़र्ज़ बनेगा कि मुझे भी सिलेबस कंप्लीट कराना है, मुझे लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को जो है सारा सिलेबस कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने हैं, तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। तो टीचिंग का प्री डिटरमाइन एम यही होता है, यानी कि पहले से हम ये सोच के चलते हैं, ये एम बना के चलते हैं कि हमको मीनिंगफुल कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना है, सूटेबल टाइम टेबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मेथड हमको यूज़ करना है टीचिंग का, उसकी टेक्निक्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये एम एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एम की बात करें तो एम इज़ अ फोरसीन दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी। बेसिकली एम क्या है, पहले से ही कुछ सोच लेना जो आपको डायरेक्शन देता है। जैसे कि आपने सोच लिया कि मैं इतने टाइम तक इतना सिलेबस कवर कर लूँगा, तो दैट इज़ योर एम, राइट, और फिर वही एम आपको मोटिवेट करता है। ऑब्जेक्टिव एक डिज़ायर्ड चेंज है इन बिहेवियर ऑफ पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस डायरेक्टेड बाय द रूल्स स्कूल। तो एनसीईआरटी ने भी ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया है, समझेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एज ऑब्जेक्टिव इज़ अ पॉइंट और एंड इन व्यू ऑफ समथिंग टूवर्ड्स विच एक्शन इज़ डायरेक्टेड। मतलब अब हमने एम में ये तो डिसाइड कर लिया कि हमको किस दिशा में जाना है, जब हमारा वो दिशा में काम चल रहा है ना, डायरेक्टेड हो गया है, अ प्लान चेंज सॉर्ट थ्रू एनी एक्टिविटी व्हाट वी सेट आउट टू डू। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है जिसमें हम चेंज भी ला पाएँ। अगर हमने कुछ पहले से डिसाइड किया है और कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हमने सेट किया, वो हम अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कर पाएँ, तो ये एक पॉइंट है, ये एक कह सकते हैं एक व्यू है। एम और ऑब्जेक्टिव के बीच में हम डिफरेंस समझते हैं। एम की बात करें तो स्कोप ऑफ एम इज़ वाइडर, एम का स्कोप वाइडर है, ऑब्जेक्टिव का थोड़ा नैरो है। एम आर आइडल इन नेचर, दे आर डिफ़िकल्ट टू अचीव कम्प्लीटली। एम को अचीव करना कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट होता है, और ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट आइडल इन नेचर, दे आर बिहेवियरल, दे कैन बी अचीव इजीली, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को आप इजीली अचीव कर सकते हो। एम्स आर द अल्टीमेट गोल्स, एम्स जो है वो अल्टीमेट गोल है, डेस्टिनेशन कह सकते हैं आप इसको, टारगेट बोल सकते हैं इसको आप। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो इमीजिएट है, आपको इमीजिएटली चाहिए वो चीज़, कह सकते हैं। एम एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड स्टेटमेंट है। एम की बात करें तो यहाँ पे मच टाइम इज़ नीडेड, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए उसको अचीव करने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में लेस टाइम चाहिए। बेसिकली ऑब्जेक्टिव है क्या, ऑब्जेक्टिव एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सजेस्ट करती है एक सर्टेन काइंड ऑफ चेंज इन द चिल्ड्रन, कि हम चाहते हैं कि बच्चे में ये चेंज आए और हम कोशिश करते हैं उसमें वो चेंज आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव जनरली एक कह सकते हैं लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की इच्छा है, क्लियर। उसके बाद बात करें एम्स की, टीचिंग कॉमर्स। अगर हम कॉमर्स टीच कर रहे हैं तो हमारा क्या एम है, तो यहाँ पे बोला गया कॉमर्स टीचिंग इज़ वेरी यूज़फुल एंड प्रैक्टिसेबल इन दी प्रेजेंट डे सोसाइटी। हम जानते हैं कॉमर्स टीचिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आज के प्रेजेंट सोसाइटी में, प्रेजेंट डे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में भी है ये चीज़। तो इट्स एजुकेशन इन स्कूल्स इन ऑल द मोर इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स कि हम एक तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं। जनरल एम्स की बात करें तो पहला यही है, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेंस। तो सबसे पहला कॉमर्स टीचिंग का यही ऑब्जेक्टिव है, आई मीन एम है
कि हमको स्टूडेंट्स के बीच में क्लेवरनेस डेवलप करनी है। हम कॉमर्स जो है वो नॉलेज देता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है किस तरीके से हमें करनी है। कॉमर्स टीचिंग में हमारी अकाउंटिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, बेसिकली कह सकते हैं गेटिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हम ये सीखते हैं कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर पाएँ। तो मार्केट्स एंड ट्रेड ये सब हम सीखते हैं। तो द प्यूपिल्स कैन लर्न अबाउट ट्रेडिंग प्रोसेस। कॉमर्स में आप क्या करते हो, ट्रेडिंग प्रोसेसेस सीखते हो। हम सीखते हैं कि कैसे हमको कंट्रोल करना है अपनी वांट्स के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं। तो ये सब हमको पता लगता है कि कैसे ये चीज़ों को हम करते हैं, और बेसिकली कॉमन सेंस डेवलप करता है कॉमर्स टीचिंग। नंबर 2, प्रोवाइडिंग मेंटल डिसिप्लिन। तो टीचिंग कॉमर्स का यही मेन एम है कि एक ये भी मेन है कि हमको मेंटल डिसिप्लिन भी प्रोवाइड करना है। बेसिकली इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है, माइंड की बात हो रही है। तो दिस मेंटल डिसिप्लिन कम्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड्स, है ना। तो अगर हमें मेंटल डिसिप्लिन क्रिएट करना है, प्रोवाइड करना है, तो हमारे को साइंटिफिक एटीट्यूड्स को अप्लाई करना होगा। साइंटिफिक एटीट्यूड्स इन फैक्ट्स, यानी कि इन चीज़ों की एप्लीकेशन करनी होगी। इंटरप्रेटिंग देयर इफ़ेक्ट्स, हमें ये देखना होगा कि अगर हम ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस इफ़ेक्ट को इंटरप्रेट करना, उसको जज करना, उसको कंक्लूजन निकालना, एंड ड्राइंग करेक्ट कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंसेस। तो इन फैक्ट कॉमर्स एनकरेज करता है कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, उसकी इंडिपेंडेंस को। तो इंडिपेंडेंट पर्सन कम्स टू हिज कंक्लूजन ओनली आफ्टर थॉटफुल डेलिब्रेशंस। तो एक इंसान तभी इंडिपेंडेंट बन सकता है जब उसका जो कंक्लूजन है वो एक थॉटफुल डेलिब्रेशंस के बाद निकले, राइट। तो कुल मिला के मेंटल डिसिप्लिन की बात करता है कॉमर्स टीचिंग। कॉमर्स का ये मेन एम होता है। नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सर्विस। तो यहाँ पे कॉमर्स टीचिंग जो है वो प्यूपिल्स, लोगों की हेल्प करता है कि वो डेवलप कर पाए क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सर्विसेज। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो हमेशा पोलाइट होता है, हमेशा स्वीट टेम्पर्ड होता है, यानी कि मीठे स्वभाव का होता है। तो इट इज़ द ओनली विद हिज पोलाइटनेस दैट ही अट्रैक्ट द कस्टमर टुवर्ड्स हिम। क्योंकि अगर आपको कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो आपको मीठा बनना पड़ेगा, आपको पोलाइटनेस दिखानी पड़ेगी। तो कॉमर्स टीचिंग ही हमको ये सिखाता है कि किस तरीके से हमको कोऑपरेट करना है चीज़ों को, किस तरीके से हमको टॉलरेट करना है चीज़ों को। तो ये भी आता है, ह्यूमिलिटी एंड सर्विस को भी डेवलप करता है। नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ एफिशिएंट ट्रेडर्स। तो कॉमर्स एजुकेशन हेल्प करता है कि हम किस तरीके से एफिशिएंट ट्रेडर बन पाए। अगर हमें बिजनेसमैन बनना है तो हमें एफिशिएंट बिजनेसमैन बनना है। तो आज का जो बच्चा है वो कल का नागरिक है, कल का सिटीजन है, कल का बिजनेसमैन है, राइट। तो दे कैन बिकम ट्रेडर्स। आप कॉमर्स स्टूडेंट्स को कॉमर्स पढ़ा रहे हो, कल को वो व्यापारी बनेंगे, वो ट्रेडर्स भी बनेंगे, वो प्रोड्यूसर भी बनेंगे, वो कैपिटलिस्ट भी बनेंगे। तो कॉमर्स एजुकेशन का यही मेन फंक्शन है कि हमको जो सोसाइटी को प्रोवाइड करना है वो एफिशिएंट ट्रेडर्स प्रोवाइड करने हैं, उनको एफिशिएंट बनाना है। उसके बाद हमको नेशनल और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी प्रमोट करना है। तो कॉमर्स एजुकेशन का यही एम है कि हमको कह सकते हैं कि at creating a desire in the pupil to adopt those principles of justice and humanity that control the life of nation। कि हमको कॉमर्स एजुकेशन का ये एम होता है कि हम लोगों के अंदर एक डिज़ायर क्रिएट करें, एक इच्छा क्रिएट करें, ताकि वो लोग जस्टिस कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी को अडॉप्ट करें, मतलब इन सिद्धांतों पर चलें, मतलब ऐसे सिद्धांत जो नेशन की लाइफ के लिए अच्छे हों, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी वो चीज़ें अच्छी हों। मतलब हमें ये सिखाना है लोगों को, बच्चों को, कि हमें नेशनली और इंटरनेशनली अच्छे प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ह्यूमैनिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। तो दे कैन बी टॉट अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ अ शॉपकीपर्स, है ना। हमें बताना चाहिए कि इस तरीके से शॉपकीपर की ड्यूटी होती है कस्टमर्स के प्रति, एक फैक्ट्री ओनर्स की अपने शेयर होल्डर्स के प्रति। तो लोगों को ये सिखाया जाता है कि अगर बिज़नेस में कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो भी गया, तो वो हमारी कंट्री को तो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, साथ में पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट कर सकता है।
तो इसीलिए हमको अंडरस्टैंडिंग भी देनी है, उनमें डेवलप करनी है। इम्पार्टिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देनी है, हमको प्रैक्टिकली भी सिखाना है कि प्रैक्टिकली फंक्शंस कैसे होते हैं, ना कि थ्योरेटिकली ही सारा पढ़ाया जाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दो। तो मेन एम ये भी होता है। इट प्रोवाइड देम नॉलेज अबाउट द फंक्शनिंग, भाई कंपनी कैसे फंक्शन करती है, कंपनी कैसे चलती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस, फैक्ट्रीज, ये सब। ठीक है, तो कॉमर्स एजुकेशन लोगों को पढ़ाती है कि किस तरीके से प्राइस को कंट्रोल किया जाता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एंड एजेंसी आर हेल्पफुल इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कौन से एजेंसीज, कौन से पर्सन हेल्पफुल हो सकते हैं जो प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट कर सकती है, लाइक काफ़ी सारे सप्लाई डिमांड फैक्टर्स ये सब होते हैं। तो दस द पीपल ऑफ कॉमर्स गेट द नॉलेज बाय एनालाइजिंग द फैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग ऑफ बैंक्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो उनको नॉलेज मिलती है कि वो समझते हैं कि हमें बैंक्स की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कंपनीज की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, और गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे अकाउंटिंग की जाती है। उसके बाद काफ़ी सारे इसमें हमें एम्स गिवन है, इसमें आप कोई भी जो है कर सकते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं ज़रा ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव टीचिंग कॉमर्स का क्या है? अभी तो हमने सारे एम्स पढ़े। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हमको गिवन है। तो स्टूडेंट कैन एक्वायर द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग थ्रू कॉमर्स एजुकेशन। तो अब लोग स्टूडेंट्स को, जो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी? तो यहाँ पे कुछ हमें पॉइंट्स गिवन है, इनके थ्रू मिलेगी। पहला, कॉमर्स की लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। नेचर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कॉमर्स की सोसाइटी में, वो सब हम उनको स्टडी कराते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी समझ बढ़ती है, उनकी नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होती है। फिर हम ये देखते हैं कि कॉमर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है वेरियस फील्ड्स में, और किस तरीके से हम बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं सर्विसेज को, बिजनेस की। बेसिक और बोला गया वेरियस कंसेप्ट जैसे कि फिगर्स, प्रिंसिपल, रिलेशनशिप्स हम स्टडी करते हैं कॉमर्स में। हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर पाते हैं बेटर वे में जब हम कॉमर्स की स्टडी करते हैं। इंटर रिलेशन अमंग डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉमर्स, की भाई जो अलग अलग हमारे कॉमर्स के एरिया उनमें कैसे एक दूसरे से संबंध है, वो मतलब कैसे वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। जैसे कि इकोनॉमिक्स का रिलेशन मैनेजमेंट के साथ कैसे है ना। तो बेसिकली ये सब देखते हैं हम। डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड है, जैसे कि अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़, टैक्सेशन, इनके बारे में नॉलेज देना। बेसिक नेचर जो है वो सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये सब हमें, ये सारे जो चीज़ें हैं ये कॉमर्स की नॉलेज और कॉमर्स की अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करने में हेल्पफुल है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू स्किल्स की बात करें तो स्किल्स भी हम बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पे, कि करेक्टली कैसे सोचा जा सके, कैसे हम जनरलाइज कर पाएँ चीज़ों को, कैसे हम इन्फ्रेंसेस निकाल पाएँ। तो ये सब सिखाया जाता है। एबिलिटी टू अप्लाई कॉमर्स नॉलेज टू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, कि हम उन्हें नॉलेज दे रहे हैं कॉमर्स की ताकि वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सॉल्व कर पाएँ। हम उनमें डेवलप कर रहे हैं स्किल्स ताकि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर पाएँ, बिजनेस एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएँ। हम उनको डेवलप कर रहे हैं स्किल ऑफ सर्वे, कि भाई किस तरीके से हमें सर्वे लिया जाना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व के टेक्निक्स हम डेवलप कर रहे हैं उनमें। नोटिंग्स, ड्राफ्टिंग ऑफ ऑफिशियल लेटर्स, भाई कि ऑफिशियल लेटर्स अगर हमें बनाने हैं तो किस तरीके से बनाए जाने चाहिए। स्किल्स टू सर्व डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ट्रेड, कि हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि कैसे डिफरेंट सेक्टर्स में हमको जो है कह सकते हैं सर्व करना चाहिए, ये सिखाया जाता है। कॉमर्स नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करना, ये सब हम सीखते हैं इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। टू एनालाइज अ गिवन डेटा, कि हम यहाँ पे बेसिकली जो हमें डेटा गिवन है उसको हम प्रॉपरली एनालाइज करते हैं। हम न्यू हैपनिंग्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो फ्यूचर में हो सकता है, नियर फ्यूचर में हो सकता है। रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है, कंसेप्ट, फिनोमिनन, ये सब भी हम सीखते हैं। करेक्टली ऑब्जर्व करते हैं हम फैक्ट्स को, उनमें से इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो बेसिकली ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सीबीएसई हैज़ लिस्टेड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, तो सीबीएसई ने भी कुछ हमें ऑब्जेक्टिव्स लिस्टेड किए हैं। पहला ये कि हमें टू एक्वेंट पीपल विद द थ्योरेटिकल फाउंडेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि हमें कॉमर्स स्टूडेंट्स को बेसिकली थ्योरेटिकल
फाउंडेशंस कह सकते हैं कि हमें उनको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से देनी है। हमें उनको ये बताना है कि कैसे बिजनेस फर्म में जो रूटीन में फंक्शंस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, उनको मैनेज कैसे किया जाता है, उनको हैंडल कैसे किया जाता है, ये सब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कॉमर्स में। टू एनेबल स्टूडेंट टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली हम मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं। हमारे हेनरी फ्यूल ने जो हमारे को प्रिंसिपल्स दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स, और टेलर ने भी हमें जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो इन चीज़ों को हम अप्लाई करना सिखाते हैं कि ताकि हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट जो है वो रियल वर्ल्ड में, रियल बिजनेस वर्ल्ड में इन चीज़ों को अप्लाई कर पाएँ, इन नॉलेज को अप्लाई कर पाएँ। उसके बाद टू जनरेट एंड प्रमोट अवेयरनेस, हम सीबीएसई ने ये भी बोला कि हमें कॉमर्स स्टूडेंट्स को जनरेट करना है और प्रमोट करना है क्या, अवेयरनेस को। अवेयरनेस कैसे जनरेट की जानी चाहिए, मतलब उनको कह सकते हैं ना किसी चीज़ की अवेयरनेस होना, जानकारी होना, ये सब। और कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं कंप्यूटर्स की हेल्प से, ये सब भी। प्रैक्टिस, प्रोसीजर, ये सब भी कैसे डिटरमाइन करने हैं, कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करनी है, ये सब हम इसमें सिखाया जाता है। उसके बाद एक टेक्सोनॉमी का पॉइंट आता है। ब्लूम्स ने टेक्सोनॉमी दी है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी जस्ट मैं आपको बता दूँ 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। ब्लूम की एक टेक्सोनॉमी है। ब्लूम ने क्या किया है, 3 अपने बेसिस पर 3 कैटेगरी दी है। मतलब उसने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसने ये बताया है कि ह्यूमन बिहेवियर के 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है अफेक्टिव, एक होता है साइकोमोटर। तो तीनों को बड़ी आसानी से और जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। कॉग्निटिव का मतलब क्या, कॉग्निटिव जो माइंड से रिलेटेड है, कॉग्निटिव मतलब जो दिमाग से रिलेटेड है। अफेक्टिव डोमेन जो दिल से रिलेटेड है, फीलिंग्स जिसमें आ जाती हैं। साइकोमोटर जो हमारे हैंड से रिलेटेड है, कह सकते हैं ना कि हमारी स्किल्स, हमारे हाथों में स्किल्स साइकोमोटर में आता है। तो कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली माइंड से डील करता है, यानी कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कैसे रिकॉल करता है चीज़ों को, कैसे वो चीज़ों को, नॉलेज को पहचानता है, नॉलेज को रिकॉल करने की कोशिश करता है। बेसिकली यहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर, यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो है, लर्नर्स की जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, उसकी स्किल डेवलप होती है, उसकी सोचने की क्षमता डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कि हम जब सोचेंगे किसी चीज़ को तो ही हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। क्रिएटिविटी आती है इसमें। तो हेयर द टीचर इज़ इंटरेस्टेड इन व्हाट द पीपल्स विल डू। तो यहाँ पे टीचर इंटरेस्टेड होता है कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स कैसे दिमाग लगाएंगे। हम उनको एक टास्क दे देते हैं और वो अपना दिमाग लगाते हैं, राइट। उसके बाद कॉग्निटिव डोमेन के बाद आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में बेसिकली फीलिंग्स की बात की गई, हार्ट की बात की, दिल की बात की गई। तो यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट, लोगों के एटीट्यूड, लोगों के वैल्यूज़, उनकी डेवलपमेंट ऑफ एप्रिसिएशन, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड होते हैं कि किस तरीके से उनके इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं, उनके एटीट्यूड्स बदलते हैं, उनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो टीचर हेयर इज़ कंसर्न विद व्हाट द पीपल्स डू टू इट और विद इट, मतलब कि लोग क्या करेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, राइट, इस तरीके का। साइकोमोटर डोमेन जो है वो डूइंग पे बात करता है कि किस तरीके से कह सकते हैं उनमें स्किल्स आएंगी, कोई भी वो काम वो किस तरीके से करेंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने तीनों डोमेन को ना कह सकते हैं डिवाइड भी किया है। कोग्निटिव डोमेन को डिवाइड किया व्हाट में, क्या, और अफेक्टिव डोमेन को इन्होंने डिवाइड किया डूइंग व्हाट, कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, हमारा साइकोमोटर डोमेन आता है। तो कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें नॉलेज मिलती है। फिर कहते हैं ना एक इंसान ने पहले नॉलेज ली, ठीक है, टीचर ने उसको कुछ सुनाया और उसने उस चीज़ की नॉलेज ली। अब नेक्स्ट स्टेप उसका होगा कि वो उस नॉलेज को समझेगा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब उसने समझ भी लिया। नेक्स्ट समझने के बाद उस समझ को, उस नॉलेज को वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा। अप्लाई करने के बाद वो अपने जो उसने अप्लाई किया उसको एनालिसिस करेगा। देन उसका प्रॉपरली कह सकते हैं उसको सिंथेसाइज भी करेगा। सिंथेसाइज का मतलब बेसिकली होता है, देखिए यहाँ पे गिवन भी होगा हमको सिंथेसाइज का मीनिंग, एक सेकेंड। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें बेसिकली इन दिस कैटेगरी ऑल द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट दे कैन फॉर्म अ यूनिक होल। तो यहाँ पे न्यू मीनिंग को क्रिएट करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पे कह सकते हैं यूनिक कम्युनिकेशन का प्रोडक्शन होता है।
यहाँ पे हम जनरली क्रिएटिविटी एबिलिटी को डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है ना। इवैल्यूएशन आता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो इवैल्यूएशन में हम जनरली जजमेंट करते हैं कि जो भी हमने सीखा उसको प्रॉपरली हम जज करते हैं कि हमने कैसा सीखा, क्या सीखा, इवैल्यूएट करते हैं उसको, ठीक है ना। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको हम जो है जजमेंट देते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले आता है, उसके बाद हमारा आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में जनरली क्या होता है, सबसे पहले अफेक्टिव डोमेन का जो फर्स्ट लेवल है वो है रिसीविंग और अटेंडिंग। पहले आपने नॉलेज रिसीव करी, है ना, तो यहाँ पे लर्नर सेंसिटिव है और बेसिकली यहाँ पे अवेयरनेस आती है और यहाँ पे विलिंगनेस टू हियर की अगर हमें कोई चीज़ सुननी है उसकी विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एटीट्यूड ये है कि आपको सुनना ही नहीं है तो आप नहीं सुनोगे, तो यहाँ पे विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नॉलेज को रिसीव कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी अटेंशन होना भी बहुत ज़रूरी है ना, ध्यान से सुनना किसी चीज़ को, तभी आप उसको रिसीव कर पाओगे। जब आपने रिसीव करा तभी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो सेकंड स्टेज पे, कि आपने टीचर की बात सुनी देन आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे ना उस चीज़ का। जब आपने सुनी ही नहीं तो आप कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है, यहाँ पे आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए रिस्पॉन्ड करने की, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए रिस्पॉन्ड में। उसके बाद जब आपने रिस्पॉन्स भी कर दिया तो वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब क्या वैल्यूइंग का मतलब क्या, इट इंक्लूड्स द वर्थ और वैल्यू ऑफ ए पर्सन अटैच टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू एक्सेप्टेंस होता है, प्रेफरेंस ऑफ वैल्यू और कमिटमेंट ऑफ वैल्यू, तीन टाइप की हमारी वैल्यू होती है। बेसिकली यहाँ पे आपने जो रिस्पॉन्स किया उसकी एक्सेप्टेंस होती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आता है हमारा, कि आपकी वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है, रिलेटिंग वैल्यूज़ को देखा जाता है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रायोरिटीज़ बाय कंट्रास्टिंग डिफरेंट वैल्यूज़। बेसिकली हम यहाँ पे प्रायोरिटीज़ से कंट्रास्ट करने की कोशिश करते हैं, हम कन्फ्लिक्ट्स जो भी आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक यूनिक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंटरनलाइजिंग वैल्यू, उसके बाद जो है कह सकते हैं एट दिस लेवल पीपल हैव ए वैल्यू सिस्टम दैट कंट्रोल देयर बिहेवियर। तो इस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कंट्रोल में आता है, कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल, ये सब हमारे इसमें आता है। कि इसमें जनरली हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, कि सेल्फ रिलायंस शो करो व्हेन वर्किंग इंडिपेंडेंटली, जब आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो। कोऑपरेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ में कोऑपरेट करो। यूज़ एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो यूज़ करनी चाहिए। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें जो है बेस्ट रिजल्ट चाहिए, बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है। डिस्प्ले ऑफ प्रोफेशनल कमिटमेंट टू एथिकल प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। तो बेसिकली हमें जो भी हम काम कर रहे हैं वो एथिकली होना चाहिए। वैल्यूज़ पीपल फॉर व्हाट दे आर, जो भी वो लोग हैं, नोट हाउ दे वर्क। बेसिकली जो लोग हैं व्हाट दे आर, मतलब जो वो हैं उस बेसिस पे उनको वैल्यू करो, ना कि उस बेसिस पे कि वो क्या काम करते हैं। भले ही वो छोटा काम करते हो बट वी शुड वैल्यू व्हाट दे आर, कि जो वो हैं। रिवाइज जजमेंट, अपने जजमेंट्स को रिवाइज करना चाहिए कि जो भी आपने पहले जजमेंट दिया क्या वो सही दिया, उसको रिवाइज करो। चेंज बिहेवियर इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट बच्चे में दिख रही है तो उसके प्रति अपना जजमेंट चेंज कर दो। तो ये सब आप इंटरनलाइजिंग वैल्यूज़ में देखते हैं। साइकोमोटर की बात करें तो बेसिकली स्किल एरिया है यहाँ पे, मतलब आप कुछ, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपको कोई मशीन सीखनी है चलाना, या ले लेते हैं हमें कोई कार सीखनी है चलाना। तो कार सीखनी है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है, परसेप्शन। पहला स्टेप यही है, मेंटल लेवल, आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि हाँ मुझे सीखनी है। फिजिकल लेवल भी आपका सही होना चाहिए कि हाँ मैं चला लूँगा। इमोशनल लेवल, थोड़ा डरना नहीं है, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं परसेप्शन इसमें यही आता है कि यहाँ पे आपको चीज़ों को देखना है, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स, फिर जब आपने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करी तो आपको अब गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरीके से कार चलाई जाती है। जब आप सीख जाओगे तो अब एक मैकेनिज़्म आ जाएगा कि हाँ भाई अब मैं सीख तो गया हूँ, लेकिन अब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग ऑल्सो यहाँ पे डेवलप होती है स्टेज में, कि अब आपने सीख तो लिया, देख लिया कैसे कार चलती है, पर अब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। जब वो भी डेवलप हो गई तो इसका मतलब आप जो है स्किल्ड हो, यानी कि आप लगातार कार चला रहे हो और आप अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव डे बाय डे करते चले जा रहे हो, फिर आप जो है मास्टर हो जाओगे कार चलाने में।
तो इस तरीके का हमारा मैकेनिज्म ये साइकोमोटर डोमेन होता है, जो कहता है कि स्किल रिक्वायर प्रैक्टिस, कि अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीचिंग सीखनी है तो टीचर बनना के लिए टीचिंग करनी भी पड़ेगी, तभी उससे आपकी नॉलेज निखरेगी, आपकी टीचिंग निखरेगी। तो टीचिंग है इसलिए आर्ट भी बोला जाता है टीचिंग को, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।